अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काम कैसे करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, और उससे भी पहले कि प्लांट की बॉडी में वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो वाटर इज़ वाइटल टू प्लांट लाइफ। वाइटल का मतलब होता है अहम। प्लांट की लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, प्लांट्स के सेल्स के अंदर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में होते हैं। जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो, उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। या टर्गर प्रेशर मेंटेन रखना हो प्लांट की सेल वॉल में, तो उसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर, ये भी वाटर ही रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब मेंटेन रखता है। अब प्लांट्स में पानी आता कहाँ से है? रूट्स में से। जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो रूट्स पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पानी ऊपर तक एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचा देते हैं। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? वो पार्ट्स प्लांट के जो सॉइल से ऊपर हों। जो ज़मीन के ऊपर जितने भी पार्ट्स होंगे प्लांट के, वो एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। तो वाटर और मिनरल्स सॉइल में से आते हैं, रूट्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर तक लेके आते हैं। फूड कहाँ बनता है प्लांट में? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स में। मतलब कि प्लांट का किचन कहाँ पे होता है? उनके लीव्स में होता है। फिर जब ये फूड बन जाएगा, उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज दिया जाएगा। वहाँ या तो वो यूटिलाइज हो जाएंगे जहाँ ज़रूरत होगी, या वो स्टोर हो जाएंगे। स्टोर किस फॉर्म में होंगे? ल्यूकोप्लास्ट, हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी चैप्टर 4 में। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं, वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में फूड को। अच्छा, अब वाटर भी आ गया, फूड भी प्रिपेयर हो गया, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना कैसे है? उसके लिए लैंड प्लांट्स में कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब वेजल टाइप टिश्यू, जो लंबे लंबे सिलेंडर टाइप होते हैं। दो तरह के होंगे, एक वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, एक वो जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसको जाइलम कहते हैं, और जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा उसको फ्लोएम कहते हैं। और जिन प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो सारे लैंड प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, सिवाय दो प्लांट्स के, मॉसेस एंड लिवरवोर्ट। तो अब क्योंकि ये टिश्यूज़ हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर सेल्स होंगे। जाइलम टिश्यू में होते हैं ट्रैकीड्स और वेसल एलिमेंट्स। ट्रैकीड्स होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, इस तरह लंबे लंबे फाइबर टाइप सेल्स होते हैं, और वो सेल्स जो दो सिलेंडर के दरमियान में होंगे उनको हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स। उसके बाद फ्लोएम में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। उसके बाद अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद हो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन। लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाई वाटर पोटेंशियल, जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, जाहिर सी बात है उसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन, जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें वाटर की कंसनट्रेशन हमेशा कम होगी, और उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन और वाटर पोटेंशियल आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है।